बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के 5 आसान और इफेक्टिव तरीके कौन से हैं, आए बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके जिस्म में थकावट, ठंडे हाथ पांव, हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन हाथों या पाँव में, यानी कि हाथों और पैरों में जब आपको थोड़ी सी सुइयां चुभने वाला एहसास होता है, ये कोई छोटी बात नहीं होती। ये एक सीरियस वार्निंग हो सकती है और इसको सीरियस लेना चाहिए। और अगर इसे इग्नोर किया जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। आप जानते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन को नेचुरली कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का अहम किरदार। रोजाना हल्की या मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, स्ट्रेचिंग से हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है और ब्लड फ्लो स्मूथ रहता है। ये आदत ना सिर्फ सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है बल्कि ब्लड प्रेशर और इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल में रखती है। नंबर 2, प्रॉपर हाइड्रेशन। जिसमें पानी की कमी ब्लड को थिक कर देती है, जिससे फ्लो थोड़ा स्लो हो जाता है। प्रॉपर हाइड्रेशन से ब्लड इजीली सर्कुलेट करता है और ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बेहतर तरीके से प्रोवाइड करता है। नंबर 3, बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशनल सपोर्ट। अपनी डाइट में सब्जियां, फल, होल ग्रेन्स और हेल्दी फैट्स शामिल करें। ये फूड्स ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और सर्कुलेशन को नेचुरली इंप्रूव करते हैं। नंबर 4, स्मोकिंग और फिजिकल इनएक्टिविटी से इच तनाव। स्मोकिंग ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है और ऑक्सीजन सप्लाई को भी कम करती है। इस तरह ज्यादातर देर तक बैठे रहने से भी सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। एक्टिव रहना और स्मोकिंग से दूर रहना बहुत जरूरी है। नंबर 5, स्ट्रेस मैनेजमेंट और रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ज्यादा स्ट्रेस ब्लड वेसल्स को तंग करता है, जिससे ब्लड फ्लो अफेक्ट होता है। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और हल्की फिजिकल मूवमेंट स्ट्रेस को कम करती है और सर्कुलेशन को बेहतर करती है। सेहतमंद सर्कुलेशन आपके पूरे जिस्म की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। आप अपनी डेली हैबिट्स में छोटी छोटी पॉजिटिव चेंजेस लाकर अपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और सर्कुलेशन बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया।